और आरक्षण ने समता और समानता के, संपन्नता और विपन्नता के मध्य की जो खाई है उसको और चौड़ा किया है। हम उसको पार्टनर चाहते हैं कि आरक्षण ने कुछ चंद लोगों का ही, समाज के चंद गिने चुने लोगों का ही, गिने चुने परिवारों का ही भला किया है। वो उसमें दोषी हमारा समाज है, जिसको मिला वो सब कुछ लेता जा रहा है। हम हिस्सा चाहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हिस्सेदारी पे कब्जा होना चाहिए। हमारा हिस्सा चाहते हैं, हमारा पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हो। हमें ही क्यों दिया गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स को ही क्यों दिया गया? क्योंकि उनकी नज़र में हम ऐसे वर्ग से थे जिस वर्ग का विशेष ध्यान सरकार रखेगी। हम कह रहे हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ो, आपकी लड़ाई दूसरा लड़ रहा है, इसीलिए आप कमज़ोर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से ताल कटोरा स्टेडियम में भी प्रथम चमार अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार से उनका हक अधिकार छीना गया है और वो हक अधिकार की मांग लगातार करते रहेंगे। ये मामला मात्र SC ST माइनॉरिटी का नहीं है, बल्कि उन सभी संगठनों का है जिन्हें संविधान के अनुसार तो हक अधिकार मिल गए हैं, लेकिन अफसोसन जमीनी स्तर पर नहीं मिले हैं। इस वक्त देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर हिस्सा आंदोलन करके एक पोस्टर लगाया है। चमार मोर्चा SC ST समूह भारत संस्थापित किया गया था 1995 में। अब ये धरना प्रदर्शन देखिए, बुक भी बनी हुई है और एक्ट भी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इधर दिखाएं। धिक्कार, पुनः फैक्ट, हाय हाय हिस्सा आंदोलन। नहीं चाहिए हमें आरक्षण, हमें चाहिए पृथक निर्वाचन। सत्ता पक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, आरक्षित वर्ग का नेता, हिस्सा क्यों नहीं, हिस्सा क्यों नहीं? देखिए कई सारी बातें हैं, हिस्सा क्यों नहीं? जब आप हिस्सा आंदोलन की बात करते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आरक्षण की बात तो तमाम की जाती है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 122 जो है युवाओं ने अपनी आत्महत्या कर ली। और मुख्य कारण यही था कि वो एक निचले यानी कि दलित समुदाय से आते थे, तो दलित समुदाय का भुगतान उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम है आपका? विद्या प्रकाश कुड़ील। विद्या प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से आए हैं, अकेले आए हैं यहाँ? मैं अकेला आया हूँ और लोग बैठे हैं, अभी कुछ गए हैं, कुछ 1-1:30 बजे आएंगे, ऐसा हमें सूचना मिली है। अच्छा, 1-1:30 बजे आएंगे, लेकिन अकेले ही आप हिस्सा मांगने आ गए हैं यहाँ दिल्ली में? नहीं, अब हम पूरे समाज का हिस्सा चाहते हैं। हाँ। समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, SC ST समाज के लिए। अच्छा, किस हिस्से आंदोलन की बात कर रहे हैं आप? कौन सा हिस्सा बकाया है आपका? हम हिस्सा चाहते हैं देश की धन, धरती, सत्ता और व्यवस्था में। हम हिस्सा चाहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हिस्सेदारी पे कब्जा होना चाहिए हमारा। हम हिस्सा चाहते हैं, हमारा पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हो। हम हिस्सा चाहते हैं। आरक्षण तो संविधान ने दे दिया ना आप लोगों को, अब अलग अलग मांगे क्यों बढ़ती जा रही हैं? नहीं, आरक्षण पे हम कोई बात ही नहीं करना चाहते। हम आरक्षण को चाहते ही नहीं है। आरक्षण से हमारे समाज का ना तो सामाजिक उत्थान हो सकता है, ना राजनीतिक उत्थान हो सकता है। हमें जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलता, जब हमारे हिस्से पे हमारा कब्जा नहीं होता स्वतंत्र रूप से, तब तक हमारी जो नैसर्गिक आज़ादी है हम उसका उपभोग नहीं कर सकते, हमारे समाज के लोग। अच्छा, तो हिस्सा चाहिए आपको। अच्छा, आपने कहा आरक्षण में नहीं है आस्था, हमें चाहिए पृथक व्यवस्था। हाँ। हम चाहते हैं कि जो 1928 में जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हमें कम्युनल अवार्ड दिया गया था SC ST को, ये कम्युनल अवार्ड हमें ही क्यों दिया गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स को ही क्यों दिया गया? क्योंकि उनकी नज़र में हम ऐसे वर्ग से थे जिस वर्ग का विशेष ध्यान सरकार रखेगी। लिहाजा हमको विशेष दर्जा देते हुए उन्होंने हमको कम्युनल अवार्ड दिया हमारे समाज के लिए, जिसमें हमारे लोग चुने जाएंगे, हमारे लोगों के द्वारा हमारे लोग चुने जाएंगे और वो संसद में, तत्कालीन सभाओं में
अब तो समानता का अधिकार है, आप अलग से हिस्सेदारी की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम तो समता और समानता की बात कर रहे हैं। और आरक्षण ने समता और समानता के, संपन्नता और विपन्नता के मध्य की जो खाई है उसको और चौड़ा किया है। हम उसको पार्टनर चाहते हैं। हम समाज तो छूट है आप लोगों के लिए, तमाम लोग बोलते हैं छूट भी है, तमाम लोग तो भीख भी बोलते हैं आरक्षण को। बोलने वाले बोलते हैं हाँ। और इसीलिए हमको सुनना पड़ता है, हमारे समाज को जलील होना पड़ता है। हम मान सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ अपने हिस्से पे अपना कब्जा करके हम दुनिया को, देश को दिखाना चाहते हैं कि हम भी बहुत कुछ हैं और हम में भी एक जो मतलब। अच्छा, किस्सा कैसे मिलेगा? हिस्सा आंदोलन का नारा लेने से हिस्सा मिल जाएगा आप लोग? जी जरूर मिलेगा। हमारा समाज इस समय बेचैन है, हमारा समाज बेचैन है। आप मत सोचिए कि हम अकेले हैं, हमारा समाज चाहता है। अच्छा, हिस्से की आवश्यकता क्यों पड़ गई है अचानक से? हिस्से की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि आरक्षण ने कुछ चंद लोगों का ही, समाज के चंद गिने चुने लोगों का ही, गिने चुने परिवारों का ही भला किया है और उन्हें हलवा पूड़ी दिया है। और उनको जो शासक वर्ग है वो उनको पालता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और जो आज के टाइम में हर घर में ऐसे लोग पड़े हुए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के परिवारों में, जिनमें बड़े बड़े लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बेटियां हैं, आप जैसी लड़कियां हैं उसमें, और वो कुछ नहीं पाई हैं। क्यों नहीं पाई हैं? वो उसमें दोषी हमारा समाज है। जिसको मिला वो सब कुछ लेता जा रहा है, जिसको नहीं मिला उधर इस समाज के। अच्छा, आरक्षण जनरल को तो मिलता नहीं, आरक्षण SC ST OBC को ही तो जी मिलता है। फिर समस्या क्या है? और आप भी तो आवाज SC ST OBC की उठा रहे हैं। समस्या ये है कि हमारे समाज के ही कुछ चंद चापलूस लोग वो सारा लाभ उसका ले रहे हैं और बाकी जो एक्सपेक्टेड पर्सन है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आप कह रहे हैं खत्म करो भाषण का किस्सा, सब मिलकर लो अपना हिस्सा। अच्छा, किस प्रकार हिस्सा चाहिए? किन किन जगहों पर हिस्सा चाहिए? हिस्सा हमने बताया ना, धन, धरती, सत्ता और व्यवस्था में हिस्सा चाहिए। अगर आप योग्य ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है, तो आपको हिस्सा कैसे मिल जाए? तो एक बहाना है कि योग्य नहीं है, सब योग्य हैं। अगर एक घर में एक लड़का संतानों में, पिता की संतानों में एक लड़का एक लड़की अगर खराब भी निकल गई तो ऐसा नहीं है कि वो उस घर की संतान नहीं है, वो वही उसी परिवार की है। अच्छा, इससे पहले भी प्रदर्शन दिया है आपने? जी। तो क्या हुआ, कुछ आश्वासन मिला? क्योंकि प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। देखिए जंतर मंतर पे कितने प्रदर्शन चल रहे हैं। ये चमार मोर्चा जो आपने निकाला है, कैसे लग रहा है कि कुछ मिलेगा आपको? हाँ, हमारे पास जो भी हमने पिछले बार ज्ञापन दिए हैं, उन ज्ञापनों के आधार पे महामहिम जी के तरफ से कुछ कार्रवाई हुई है और उन्होंने संबंधित मंत्रालयों को जो लेटर लिखा है उसकी कॉपी फिर मेरे पास आई है और बिंदु संख्या इतने पे गौर किया जाए, ऐसा ऐसा करके उसमें। बताइए, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप भी अमृत महोत्सव मनाइए। कहाँ हम तो हिस्सेदारी की बात करने लगे। हम तो विश्व महोत्सव मना रहे हैं। हमारा विश्व महोत्सव हम पीते आ रहे हैं विश्व को, और आज नहीं बोल रहे हैं। और वो तब होता है या तो आदमी मरता है या जैसे शिव ने विष पिया था तो वो नीलकंठधारी कहला दे, तो वो स्थिति आ गई है। आप कह रहे हैं SC ST OBC समाज जो है विष पी रहा है। विकास, हम OBC की बात ही नहीं कर रहे। हम SC ST की बात कर रहे हैं। OBC को अगर लगता है कि उसे भी अपना हिस्सा मांगना चाहिए, OBC आए और जुड़े अपने हिस्से आंदोलन। अच्छा, उनके साथ भी तो अत्याचार हुआ है, लेकिन वो अपनी जाने। हम कह रहे हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ो, आपकी लड़ाई दूसरा लड़ रहा है, इसीलिए आप कमजोर हो रहे हैं। सरकार कह रही है राम मंदिर में खुश हो जाइए, कब तक हिस्सेदारी की बात करते रहेंगे? नहीं, राम मंदिर में जिसको खुश होना है वो राम मंदिर बनाए, पूजा करे, पाठ करे। पूजा अंदर है, पूजा दिलों में होती है, पूजा आत्मा में होती है, पूजा परमात्मा में होती है। और गुरु महाराज ने पहले ही कहा है, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने, उन्होंने ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, सब
जन जिसमें खुश रहें तब रविदास राय प्रसन्न, यानी सब जब सुखी हों, सब प्रसन्न हों, तब रविदास जी प्रसन्न होते हैं। कितनी बड़ी समता समानता की बात, कितने बड़े त्याग की बात, सारा कुछ तो उन्होंने दिया है और उन्हीं की वाणी के आधार पे संविधान बना है। संविधान में भी समता समानता और बंधुत्व की बात है। तो संविधान छीन कौन रहा है आपसे? संविधान तो उसको तरह तरह के अपने मन माफिक शासक वर्ग ने संशोधन, दुनिया भर के संशोधन करके उसको तो कंडम कर दिया। कौन सा इधर ये लोग चमार मोर्चा हिस्सा आंदोलन की बात कर रहे हैं तमाम लोग, और उधर हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। देखिए कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएं कि देखिए वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कह तो रहे सभी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए। हाँ, तो जो हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ लोग बोलते हैं ना अलगाववाद, तो अलगाववाद तो असली वो है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। जी, अलगावपंथी हैं वो। हाँ, कैसे? क्योंकि हम आदि हिंदू हम हैं, आदि हिंदू। जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग मिलेंगे वो हैं असली आदि हिंदू। आदि से, जहाँ से मानव जाति शुरू हुई, मानव का विकास हुआ। लेकिन सवाल तो ये है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू लिखा ही नहीं है। लिखा है शूद्र, ब्राह्मण, दलित, अछूत। कौन हिंदू है फिर? लिखा है सभी धार्मिक ग्रंथों में। धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं? जिसका धर्म जो है वो धार्मिक ग्रंथ पढ़े अपना। हम कोई धार्मिक ग्रंथ हम तो नहीं पढ़ते हैं। हम तो आत्मा तो परमात्मा, ये चीज को मानने वाले चीज है। देखिए आत्मा को परमात्मा, चमार मोर्चा। एक समय था जब लोग ये स्वीकार करने से कतराते थे कि वो SC ST माइनॉरिटी, OBC या चमार समाज से आते हैं, लेकिन आज लोग खुलकर आ रहे हैं और जागरूकता देखिए कि किस कदर स्वीकार कर रहे हैं अभिमान के साथ कि हाँ वो चमार हैं और उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये काशीराम जी के द्वारा दिया गया नारा याद होगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये जागरूकता जन जन में फैल रही है और एक जन आंदोलन देखने को मिल रहा है। संत बाबा से लेकर यहाँ संत कबीर की प्रत्येक प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम जी, शहीद उधम सिंह जी, बापू मांगू राम जी, तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये कह रहे हैं ये अपने हक अधिकार के लिए खड़े हैं और लेकर ही जाएंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।